हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी नेपोटिज्म वाले चैनल के ऊपर। क्यों? क्योंकि नेपोटिज्म की जो औलाद है ना, कलूटी, ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और कलूटी जो है ना, बार बार पोक किए जा रही है। तो एक बात कान खोल करके सुन ले कलूटी, तू नेपोटिज्म की औलाद थी, है और जिंदगी भर रहेगी। और अब तो तू अपने पति को भी इसी नेपोटिज्म वाले जो है कहा इंडस्ट्री में ढकेल रही है। तू यूट्यूब की नेपोटिज्म की ही पैदाइश है, नहीं तुझे जानता कौन है? तुझे कोई जानता था? भगौड़ी, तुझे तो मैं तब जानी अच्छे से जब तू लुग्गा चुरा करके भागी थी। तो मेरे नजर में तू आग लगावन और लुग्गा चुरावन ही है। मैंने फर्स्ट वीडियो तेरे ऊपर वही बनाई थी, मंथरा वाली, आग लगावन और साड़ी चुरावन। भगौड़ी, तू आई है पिटारा लेकर के। एक बात बता, दुनिया में जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं, क्या वो दुनिया की सबसे गई गुजरी औरत होती है? तो उस हिसाब से तू अपनी माँ को गाली दे, क्योंकि तेरी माँ जब पैदा हुई थी तभी तेरी नानी मर गई थी। तो दुनिया की सबसे वाहियात लेडी तो तेरी माँ हुई ना। दुनिया की तो सबसे मनहूस लेडी तेरी माँ हुई, क्योंकि तेरी माँ पैदा होते ही तेरे नानी को खा गई। तो सोच कितनी मनहूस लेडी थी तेरी माँ। तू अंशु को बोलती है कि अंशु जो है अपने माँ बाप का नाम नहीं ले सकती है। क्यों? तेरे से पूछ के करेगी कोई काम? उसके माँ बाप हैं, वो नाम नहीं लेगी तो क्या तू लेगी? कलूटी, उसके माँ बाप है, वो जो मर्जी करेगा वो करेगी। तू होती कौन है उसको बोलने वाली? तू होती कौन है? तू एक बार बता दे कि नहीं मैं ये हूँ। कभी तू बोलती है कि मैं उसको बहन मानती थी। तो एक बात बता कलूटी, तू भी तो सस्ता नशा नहीं ना करने लगी है? क्योंकि महंगे नशे की तो तेरी औकात नहीं है। पति का नौकरी तो छूट गया, कुछ करता धरता तो है नहीं, तो महंगे नशे तो तू नहीं कर पाएगी। कहीं तू सस्ते नशे करके तुझे होश होश नहीं आता है? तूने कब उसको बहन माना? तू अपनी वीडियो में, तू अपनी लाइव में ये बोल रही थी ना कि मैंने कभी इसको डे वन से बहन माना ही नहीं, मैं हमेशा इससे जलती थी, चिढ़ती थी। तो कलूटी, आज तेरे अंदर कहां से ये भाव आ गया कि तू बैंगलोर से सारे काम धाम छोड़ करके भागी थी? भागना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वहां जाएगी तो चाटे लुग्गा मिलेगा तुझे। तेरी माई तुझे जो है खाने पीने का राशन दे देगी, तेरी माई तुझे कुछ पैसा कौड़ी दे देगी। और दूसरी बात कि वहां जाएगी तो तेरा वीडियो चलेगा। तो इसीलिए तो तू भागी भागी गई थी, क्योंकि यूट्यूब पे ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था कि एक बिन माँ बाप अनाथ बच्ची को तुम सब क्या कर रहे हो, शादी कर रहे हो। तो तू गई थी वहां पे मंथरा बन करके, कलूटी कहीं की। और तू बोल रही है कि तू काम धाम छोड़ करके गई थी। ये तेरा काम धाम छोड़ना नहीं, ये तेरी बेरोजगारी है। बोलती है तू बहुत पढ़ी लिखी है, तो तुझे क्या पूरे बैंगलोर में कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है? हमने पहली बार देखा है कि तू होलो झोलो से पढ़ी हुई औरत, तुझे नौकरी नहीं मिल रहा है जी, बेरोजगार। कभी इनकी गाली सुनती है, कभी उनकी गाली सुनती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है। तुझे शर्म नहीं आता है सबके पीछे पड़ते हुए? और तुझे विधवा का बड़ा शौक है कि जो विधवा हो गई वो मनहूस है, जिसके माँ बाप मर गए वो मनहूस है। कल के डेट में अगर तेरे साथ कुछ हो जाता है तो तू क्या कर लेगी? तू तो भगौड़ी है, तेरे लिए ये मैटर ही नहीं करेगा। अगर तेरे साथ कुछ और हो गया तो तू चार पति की लाइन लगा देगी। क्योंकि जो औरत जवान हुई भी नहीं और हॉस्टल से भाग भाग जा रही है, तो वो क्या ही करेगी भाई? विधवा होती है जो अपने पति के लिए ताउम्र उसके नाम की जिंदगी जीती है। तू तो भगौड़ी है, तेरा पति रहे न रहे तुम लोगों को तो वही चाहिए होगा, है नसबंदी की औलाद। तू आएगी जी सबको सिखाने कि अंशु सही है, गलत है, नहीं गलत है। अंशु गलत हो चाहे सही हो, पर तू कौन है? तू ये बता कलूटी। तू अपने भाभी पे बात करना, तेरी भौजाई जो है वो काहे को भाग आई भोरे भोरे जो है वो विदेश से? तू बताएगी कि मैं बताऊं तेरी भौजाई काहे भाग आई? है? तेरी भौजाई के पास इतना रुपया नहीं है एक अच्छा सा जो है वो लॉयर कर सके, भगौड़ी? और एक बात बता, तू बहुत फैमिली वाला बनती है कि तू अपने फैमिली के लिए जान दे सकती है, तेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो तू गई क्यों नहीं भंजना के बर्थडे में, भगौड़ी? सारा काम धाम छोड़ करके तू गई क्यों नहीं? तेरे लिए तेरा परिवार इतना ज्यादा मायने रखता है तो तू परिवार की खुशियों में गई क्यों नहीं? खाली यहाँ पे 10 ठो फिल्टर लगा के बैठती है और खाली भाषणबाजी करती है। जब कदम उठाने की बारी आई तो तू कहाँ घूम रही है? सारे देश दुनिया के लोग तेरे कलुआ के बर्थडे में पहुंचे हैं और तू एकदम खासम खास, एकदम मंथरा ननद है, और तू तो वहां पे गई ही नहीं है। और बात करती है तू कि तू बड़ी फैमिली वाली है।
तेरा बुद्धि विवेक कहाँ मर जाता है जब तेरे ऊपर बात आती है कलूटी। एक बात और बता दियो, तुझे सबके बारे में जानने का बड़ा शौक है, तो तू ये बता कि तेरे जेठानी की लड़की के साथ में क्या हुआ था, उसके साथ में हुआ क्या था, अपनी ऑडियंस को ये भी बता ना। बड़ा अच्छा कंटेंट है, इस पे वीडियो बना, देख तुझे व्यूज ही व्यूज मिलेगा, सबसे पहला व्यूज मेरा ही जाएगा, कमेंट भी जाएगा। तू बता सारी सच्चाई, क्योंकि तुझे सच्चाई जो है वो वीडियो में खोलने का बड़ा शौक है। तू क्रम वाइज जो है वो वीडियो बनाती है, पार्ट वाइज तो तू जो है वीडियो बनाती है। तो तू अपनी जिठानी के बेटी के साथ में क्या हुआ था जो तू तोंद निकाल करके भागी थी आधी आधी रात में। तेरी माई भी भाग भाग करके आई थी, एक्चुअल में हुआ क्या था कभी ये भी बता दे। तो तुझे क्या लगता है कलूटी कि तू ही एक दुनिया में सतवंती औरत है और बाकी की औरतें यहाँ पे सारी छिनरी बैठी हैं? सब तुमको छिनरी दिखाई देती है और तू ही एक सती सत्यवान बैठी है। अगर इतनी तू सती सत्यवान है तो तू अपने बेरोजगार पति को बोल ना रोजगार करे, कहीं नौकरी करे कहीं। वो भी नेपोटिज्म वाला चैनल काहे खोल रहा है, तेरा कैमरामैन काहे बना हुआ है? क्योंकि तुझे पता है ना कि तू कितनी पढ़ी और तेरा पति कितना पढ़ा है। अगर तू इतनी ही शिक्षित होती तो तू यहाँ पे 200 में लुग्गा धोती नहीं बेच रही होती, समझी? और तुझे अपनी शिक्षा का कदर होता, पर तू तो शिक्षित है ही नहीं कलूटी। क्योंकि तू जिस घर से आती है ना उस घर में दिखावा बहुत चलता है। तेरी माँ सोची होगी कि कलूटी का ब्याह शादी करने में बहुत समस्या होगा, कलूटी को जल्दी बढ़िया घर द्वार मिलेगा नहीं, तो इसीलिए तेरी माँ ने तुझे जो है वो डिग्री खरीद के दे दी होगी कि चलो भाई कलूटी को डिग्री खरीद के दे देते हैं, कम से कम इसका ब्याह शादी करने में जो है वो क्या होगा, आसानी होगा। लेकिन तेरी माँ को क्या पता कि कलूटी तो भैया यहाँ में घर घर खेली वाली हिस्सेदारी निभाएगी, कलूटी जो है हॉस्टल से भाग जाएगी है कलूटी। और तू जो है पढ़ने के लिए तेरी माई भेजी, लेकिन तू क्या कर दी, तुझे तो अलग ही गर्मी चढ़ी थी, तू तो हॉस्टल से फुर्र हो गई। ये है तेरी असलियत। बता ना किसके साथ भागी, कितनी बार भागी, क्यों भागी, बार बार काहे भागी? अपने भाई से मिल करके खोल राज, एक एक चीज खोल, देख हम सब बैठे हुए हैं तेरी सच्चाई जानने के लिए, बड़ा मजा आएगा। ये सब काहे नहीं खोलती है? और तू अंशु के पीछे पड़ी और कह रही है कि पार्टी से हम नहीं जलते हैं, हम भी एक्सपेंसिव पार्टी करते हैं। हाँ, हमने तेरी पार्टी देखी थी दरी वाली, तेरे से बढ़िया एक्सपेंसिव पार्टी तो कोई कर ही नहीं सकता है। मनाया था ना तूने अपने बच्चे का बर्थडे दरी पे बिठा करके, ऐसा लग रहा था तू कि पंगत भी तुझसे अच्छा खिलाता है, दरी पे बिठा करके नमकीन और भुजिया और साथ के साथ में पार्ले जी खिलाने वाली औरत। इतना तेरा जो है खून खौल रहा है, अंशु के नाम पे खून खौल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसका गर्दन दबा दे, मिल जाए वो तो। वैसे भी तू काली कलूटी डायन है, ये है, एक ठो और खून पी जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो देख रहम कर, क्योंकि हर कोई तेरी तरह जो है छिछुड़ुआ नहीं है कि यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। वो लड़की मेंटली अपना परेशान है और तू तो बेहाया औरत है। तू अगर बेहाया नहीं होती ना तो तू इतनी गाली सुन नहीं रही होती, समझी दचेरी? तो तू 10 ठो फिल्टर लगा और इसके बाद तू वीडियो बना, लेकिन उस लड़की को तू छोड़ दे। और एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तू बार बार उसको जो है सुसाइड के लिए क्यों उकसा रही है जी गधी? क्यों उसको बार बार मेंटली टॉर्चर कर रही है? क्यों बार बार उसके वीक पॉइंट को दबा रही है जिससे जो है वो हर्ट हो और अपने साथ कुछ गलत कदम उठा ले? तुझे समझ में नहीं आता है कि किसी इंसान को जो है वो उकसाना भी एक अपने आप में गुनाह होता है? तुझे नहीं पता है कि जब लीगल हो जाएगा ना तो तेरी पूरी ठुक जाएगी, समझी? ताउम्र जो है चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कर लेगी तू। उसको बार बार उकसा रही, ऑडियंस आप लोगों को पता है ये बार बार अंशु को उकसा रही है, उसको बार बार उसके वीक पॉइंट को ये दबा रही है ताकि वो लड़की जो है वो हर्ट हो, वो लड़की हाइपर हो, वो लड़की पैनिक हो और वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत कर ले। क्योंकि ये कलूटी जो है ना, इसको खून पीने की आदत पड़ गई है, ये सबका जो है ना पीती ही रहती है, आदम खोर है ये। अपने 2 बच्चे खा गई, अपने भाभी के बच्चे खा गई, अंशु के बच्चे खा गई, अब अंशु को भी खाने पे लगी है ये आदमखोर। पता नहीं इसकी बलि कितने दिन में पूरी होगी, कितने लोगों को खा करके तेरी बलि पूरी होगी है कलूटी? क्योंकि तू तो सुधर रही नहीं है। अब तो तू उसको बार बार उकसा रही है, उसको बार बार तू जो है पोक कर रही है कि तू अपने साथ कुछ गलत कदम उठा ले।
अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं समझ में आ रही है ना ऑडियंस, तो इस कलूटी को देखिए ध्यान से कि ये कर क्या रही है अंशु के साथ में, ये करना क्या चाहती है। तुझे भूखमरी है तो बोल, हम लोग तुझे गूगल पे कर देंगे पैसे, हम ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर लेंगे, तुझे गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन उस लड़की का साथ छोड़ दे। तू तो विक्रम बेताल की तरह उसके कंधे पे लटक गई है, विक्रम बेताल नहीं, तू डाइन और चुड़ैल की तरह उसके कंधे पे लटक गई है। एक तो तेरी काली सी शकल देख देख करके हमको इतना हंसी आता है कि तेरे सामने जो है ना अपना इसे ओइच करके तेरे सामने खाना डाल दूं कि तू खा ले, नजर गुजर उतर जाए। एक तो वो छोटी सी लड़की उसके पीछे पड़ गई है तू सांड की तरह, उसका जान लेकर के ही मानेगी। ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि ये कलूटी जो है उसके जान के ही पीछे पड़ी है, और जब तक अंशु का सब कुछ खत्म नहीं कर लेगी ना तब तक इस कलूटी को चैन नहीं मिलेगा। ये इस लेवल की नागिन और कौआ हाकन औरत है, और ये बोलती है लीगल कर, लीगल कर, लीगल फिर हम लोग तेरा जो है ना वही बैंड बजाएंगे थाने में ही। तुझसे डरता कौन है, तेरे खानदान से डरता क्यों है, कौन है? क्योंकि हम लोग किसी जो है ना गुंडे राज में या किसी जंगल राज में नहीं रह रहे हैं कि कानून तेरे लिए है और लॉयर तेरे लिए ही है, समझी? तेरे पटना तेरे बिहार से ही 10 लॉयर खड़ा कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है। गधी कहीं की, ये लड़ेंगी, सारी कमियां इनके में है और इसका खानदान करेगा दुनिया। तुम सब किसी औरत को परेशान करो तो तुम लोग अच्छा कर रहे हो, और उस औरत को कोई प्रोटेक्ट करे तो वो सब खराब है, तुम लोग लीगल जाओगी। भूखमरी की शिकार, नल्ले पति को बोल कुछ काम धंधा करे और अंशु को पोक करना बंद कर दे। नहीं तो अगर अंशु ने एक बार बोल दिया ना कि प्लीज हमारी हेल्प करो, तो पक्का बता रहे हैं तेरी जिंदगी जो है ना वो पूरा पूरा जो है तहस नहस हो जाएगा कलूटी। तो तू हो सके तो अपनी जिंदगी में वापस लौट, और तू थाने पे सिद्ध नहीं कर पाएगी कि हम लोग तेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी आई तू सिखाने वाली, बड़े बड़े लोग आए हमारे सामने और पानी भर के चले गए। डरता तो कोई घंटा नहीं है तेरे से और तेरे खानदान से, क्योंकि नीचों का खानदान है। और हाँ, हर किसी को नेहा तिवारी समझने का प्रयास मत करना कि हर कोई नेहा तिवारी है कि डिप्रेशन में चला जाएगा। ऑडियंस अंशु के साथ में खड़ी है। कलूटी आज भी तू देख ले, तेरे जो है वो अंशु से ज्यादा सब्सक्राइबर है, पर तू देख कलूटी तुझे कितने व्यूज आते हैं, और अंशु के व्यूज जा करके देख, तुझे जलन तो होगी ही ना, क्योंकि तू 4 साल से मगजमारी कर रही है पर कुछ भी आज तक उखाड़ नहीं पाई। पर वो लड़की जो है प्रोग्रेस कर रही है। तू नेपोटिज्म की औलाद, कैंसर का कीड़ा, तू जो है इसी तरीके से रहेगी और इसी तरीके से जो है तू ना अपनी जिंदगी सरवाइव करेगी भिखारियों जैसा। और तेरा नल्ला पति, उसको कहीं बढ़िया रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो तू सोचे कि चल हम ही नाच गाएंगे, तेरा पति कैमरामैन बना रहेगा और कैमरामैन ही बना करके उसको रखेगी तू, तो रख ना भाई उसको कैमरामैन बना के, क्योंकि तेरी यही औकात है। नहीं तुझ जैसी लड़की से कोई पढ़ा लिखा और बढ़िया इंसान काहे शादी करेगा? तोतली को कलूटी को तोतला ही ना मिलेगा कि उसको कोई राजकुमार राव थोड़ी मिल जाएगा। कलूटी, तो अपनी जुबान को संभाल के रहियो और उसको जो है उकसा मत कि वो अपनी जिंदगी के साथ में कुछ कर ले, नहीं तेरी बैंड बज जाएगी अगर दोबारा उसको तू उकसाई ऐस करने के लिए। बेहूदी, बढ़िया से अपने घर में वीडियो बना, अपना नाच गा, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जाकर के तू कंटेंट लेती ना अपने भाई के यहाँ, क्यों तुझे लात घुसों से स्वागत करते सब वहां पे। जाकर के भंजना के यहाँ क्यों नहीं गई? भंजना का तू इस बार लहंगा उठा लिया थी, चुरा लिया थी, वैसे भी तू चोटिन तो है ही। तेरे घर में भूखमरी इतना है कि तेरी माँ तुझे बेडशीट तक देती है कि ले जा अपने घर में बिछाने के लिए। तू इस तरीके की जाहिल परिवार में गई हुई है, गरीब परिवार में। बोलती है करोड़ों की दौलत है, दिखा किधर खदाने में गड़ाया है तेरा करोड़ों का दौलत है जी। बुड़की भर का किचन में खाना बना रही थी, उसकी दीवारें टूटी फूटी सीलन वाली दीवारें, जरा उसको भी ठीक करवा ले कलूटी, तब आकर के भाषणबाजी करियो। और दोबारा आज फिर तुझे वार्निंग मिल रहा है कि तू अपनी आदमखोरी छोड़ दे, आदमखोरी छोड़ दे, क्योंकि अभी तेरा भाई रेला रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तू रेली जाएगी अच्छे से, वो भी यहाँ से नहीं कहीं और से, क्योंकि यूट्यूब बहुत हो चुका। और तुझ जैसी औरत को जो है ना अच्छे से सोटा सोटा बजना चाहिए। इतना सुन ली ना, 14-15 मिनट का वीडियो सुन ली ना, अब चल निकल, दफा हो। कलूटी कहीं की, जब देखो तब मुंह उठा करके आ जाती है और तुझे ऐसे ही गालियां पड़ेंगी। तुझे जो करना है कर लियो,
तेरे से कोई घंटा नहीं डरता है, तू किस खेत की मूली है जी? आती है दूसरे के नाम पे जो है वीडियो बनाने वाली, हट कलूटी।